को उठाएं और उसमें जो अधिकार मिल सकते हैं उन अधिकारों के लिए लड़ करके हमें न्याय दिलाएं। मैं तो कहता हूं कि मंडल कमीशन को पूरा छत्तीसगढ़ में लागू कराएं, अगर मुख्यमंत्री यहाँ बैकवर्ड है कराएं, लेकिन करें क्या? वो तो बेचारा बैकवर्ड है, लेकिन जो उनके आका है वो कौन है? वो तो वही है ना, वो तो यही है ना, ये वाली है ना, वो तो यही है। कैसे करने देंगे? हाँ, हम करते हैं वादा और करते हैं दावा कि जिस दिन भूले जाओ अम्बेडकर की विचारधारा के लोग यहाँ पर हो जाएंगे, उस दिन कॉलेज की रिपोर्ट को भी लागू कराने और मंडल कमीशन भी लागू कराने। भाई छत्तीसगढ़ में 32 है। अगर यहाँ पे तो तो वोट क्लास 32% होगा, क्लास में बड़ी होगा और देखिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने सिर्फ एक क्षेत्र के लिए बिल्कुल महापुरुषों ने मानवता के लिए अपना जीवन लगाया। छत्तीसगढ़ के लोगों को एक होना पड़ेगा, पुलिस और अम्बेडकर की विचारधारा के साथ होना पड़ेगा, गुरु भारतीदास के विचारधारा के साथ होना पड़ेगा, बुद्ध के विचारों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आपकी सत्ता में व्यवस्था स्थापित हो सकती है। आप खूब बड़े-बड़े पद लगाए, खूब बहुत तो हमारे साथ में आए और लोगों के कई सालों से कि माला की जगह कुछ देना है तो मुझे किताब दो, मुझे पैन दो, कॉपी दो, जिससे मैं जा करके बीमारी पाठशाला में किताब को बांट दूं, कम 4 महीने वाले लोगों को माला का क्या होगा, जिससे महापुरुषों ने सारा जीवन बेइज्जती में सहा हो, उनके वंशजों को माला करने का अधिकार होना चाहिए? नहीं होगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सपना महापुरुषों ने देखा उस सपने को पूरा ना करें, जो सपना सत्ता का महापुरुषों ने देखा, जो समानता का महापुरुषों ने देखा, उस सपने को पूरा कीजिए। लेकिन हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार प्राप्त करके नौकरियां व्यापार करने लगे हैं तो खूब पैसा बर्बाद करना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ से जो लोग मेरे बात सुनने उनसे भी जब कभी भाई से ज्यादा या और आए तो मालाओं का त्याग करके किताबें को दे, उनको कॉपी पेंसिल दे, पेन दे, उनको कहे, याद दिलाए बार-बार कि ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है। किताब आपको लिखना है। मैं कहता हूँ कि और व्यवस्था परिवर्तन में एक बड़ा अहम रोल जो है आप लोगों को है। बताइए पूरे देश के अंदर आज अगर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था किसी से होती है तो उस व्यवस्था का नाम बीमार। क्या नाम है व्यवस्था? बीमार। जब किसी व्यक्ति की तरफ कोई देखता है तो उसके दिमाग में ये जरूर घुसता है एक बार, कहना नहीं तो इस व्यक्ति की तरफ तो गलत निगाह से देखना, लेकिन बीमारी के कार्यकर्ता को पता लगा तो उसके बाद क्या होगा, ये उसके दिमाग में आता है। सरकार जब तानाशाह होकर के अधिकार छीनती है तो यहाँ का मुख्यमंत्री हो और चाहे यूपी का मुख्यमंत्री हो, दिमाग में एक चीज जरूर घुसती होगी, कहने का नहीं वो बड़ी बड़ी मूछ वाले जो रावण बहुत सारे घूम रहे हैं देश के अंदर, वो तुम्हारी स्थिति दूर कर रहे, ये जरूर सोचते हैं। ये डर कायम रहना चाहिए, ये डर कायम रहना चाहिए। एक कथा याद आ रही है, झारखंड के अंदर 2 क्रांति सूरवीर थे, सिद्धू और कान्हू, आदिवासी थे, लगान नहीं दिया और अंग्रेजी सरकार के साथ तीर और धनुष से भिड़ गए थे। उनके पास तोप और गोलियां थी और वो तीर और धनुष से भिड़ गए थे, शहीद हो गए, पीछे का रखने आया। तो हमको उन सूरवीरों की आवाज है। तो सरकार के अंदर ये डर रहना चाहिए। सरकार जब भी अधिकार छीनने के लिए कोई बजट पास करे, किसी कागज पर साइन करे, तो उसके दिमाग में रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी बड़ी बड़ी मूछ वाले रावण हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी नीम आर्मी का कार्यकर्ता है जो कलम से भी मजबूत है और तलवार से भी मजबूत है, कि उसके दिमाग में रहना चाहिए।
हमारा काम अन्याय करना नहीं है कि हम किसी के साथ अन्याय करें, नहीं। हमें मानवता सिखाई, बाबा साहब ने मानवता सिखाई, बुद्ध ने मानवता सिखाई, गुरु घासीदास, रैदास, कबीर, नानक जी सबने हमें मानवता सिखाई। हम तो मानवता को स्थापित करने वाले लोग हैं, लेकिन इतने भी हाथ पैर गिरे नहीं है कि अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपनी बेटे के साथ गलत होता है। मैं संविधान भी कहता है कि अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो आप खुद को मरने से पहले उसको मार दो, सर कहता नहीं कहता संविधान, ये संविधान कहता है। तो भाई खुद मरने से अच्छा क्या है? जो गोली से समझ सकता हो ना उसको गोली से समझाओ, और इसको गोली से समझाना पड़े तो गोली से समझाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन जो है ना एक दिन का जियो, लेकिन सम्मान का जियो, अपमान का नहीं। बहुत होली अपमान, ना जाने कितनी सदियों से मेरे पूर्वज जो ना अपमान सहते हैं और आज भी सह रहे हैं। ये जन जागृति अभियान है यहाँ के दलित आदिवासियों के लिए, जिनकी इस देश में पूर्ण हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला आजादी के बाद भी। ये जन जागृति अभियान है अपने हक अधिकारों के लिए। ये जन जागृति अभियान है जो हम पर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज बनने की। अब आप लोगों को सोचना है, भाई मैं तो आज आया हूँ, कल यहाँ से वापस दिल्ली चला जाऊंगा, परसों मेरा कार्यक्रम राजस्थान में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा, फिर केरल में होगा, कर्नाटक में होगा, फिर एक साल के बाद शायद मैं यहाँ आया हूँ। अगली बार कराऊंगा पता नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश जरूर मैं आपको रखता हूँ। मैं का मतलब भीम आर्मी के लोग एक ख्वाहिश रखते हैं कि ये परिवार जो दिख रहा होगा तो दूर करना पड़ेगा। काशीराम साहब का सपना रहा, उस सपनों को पूरा करने में मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, क्या किसी ब्राह्मण के शंख बजाने से आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है? आपकी आर्थिक उन्नति हो सकती है? इन महिलाओं की उन्नति हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना? क्या सर्वजन बन जाने से वो जो टैग कई हजार साल का शूद्र का, छूत का, दलित का, आदिवासी का मुझ पर लगा हुआ है, सर्वजन बन जाने से मैं स्वर्ण बन जाता हूं क्या? ये दर्द है कुछ महापुरुषों को पढ़कर ये दर्द पैदा हुआ है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ की जाति के उत्थान के लिए लगाया, जो जातियां सदियों से शोषित पीड़ित रही। दर्द है। मुझे एक पत्रकार ने बात पूछ लिया कि भैया जातिवाद करते हो? मैंने कहा हाँ भाई करते हैं। या तुम बोलते हो आरएसएस के लोगों को, तुम ब्राह्मणों को बोलते हो? मैंने कहा अच्छा। हमने कहा जातिवाद करते हैं, 6743 जाति का जातिवाद करते हैं। हम 3 स्पेशल जातियों को जातिवाद नहीं करते, हम 6743 जातियों को इकट्ठा करने के लिए जातिवाद करते हैं। वो इकट्ठा हो और अपने अधिकार से लड़े, हर छीने मांगे ना, इसलिए करते हैं। तो यही मैं आपसे कहता हूं कि 100 दिन का जीवन जीना बेकार है, 10 दिन का जियो, सम्मान का जियो। आंदोलन में कल कुछ हो जाता है तो ये देश याद रखेगा। और ये भीम आर्मी है, ये भूलने नहीं देती। अगर वो ये सोचता हो कि भीम आर्मी भूलने देती ना, ये अपने साथियों की गई हुई शहादत को भूलने नहीं देती। जो 2 अप्रैल में साथी शहीद हुए थे, याद है ना? 13 लोग हमारे परिवार के लोग थे ना, क्षेत्र लगता भाषा रखी, जो परिवार के लोग, उन 13 लोगों को खूब लोग भूलने की कोशिश करें, लेकिन हम नहीं भूलने देते, बिल्कुल नहीं भूलने देते। बार बार बताते हैं कि जिस दिन ताकतवर होंगे उस दिन उन 13 लोगों की प्रतिमाएं मेन चौराहों पर लगी होंगी, जिनको क्रांतिवीर लिखा जाएगा, ये बार बार बताते हैं। और दुश्मनों को भी नहीं भूलने देते, उन्हें भी भूलने बिल्कुल नहीं देते हैं। उन्हें भी कहते हैं कि हमारे याद है कि जब तुम हमें सड़क पर चलने नहीं देते थे, पानी नहीं पीने देते, तो वो हमारे याद है, उनको भी भूलने नहीं देते। और ये भी लिख लीजिए, ये भी तय है। मेरी नई जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ मेरे पिता के और कुछ लोग दादाजी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी नई जनरेशन है। मैंने लिख लिया अपनी कॉपी में कि मेरे जिंदा रहते सम्मान मिले ना मिले, लेकिन मेरे बनने के बाद जो अगली वाली जनरेशन आने वाली है ना, वो इस देश पर राज करके रहेगी, घंटा का बुलंद करके रहेगी। मैंने लिख लिया। तो यही अब आपको भी लिखना और समझाना है। समझाना क्या है? ये नहीं समझाना
कि आप सिर्फ शहर से एक गांव घर से दूसरे घर चले जाओ, कौन जो मेडिकल मूवमेंट चलाएंगे? नहीं। जो गांव में बैठे हुए लोग हैं, जिनका न्याय अत्याचार शोषण होता है, जिनकी कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं होने देता, जिन बहनों के साथ गलत हो जाता है, वो सन के हमारे अपना मुंह नहीं दिखा पाती, उन गांव में जाकर के भीम आर्मी की अलग को दिखा दीजिए, वहां पर दो दो लोग भीम आर्मी के खड़े कर दीजिए। मैं लिख कर देता हूं कि अब राजस्थान जैसा राज्य जहां भरपूर संख्या में शोषण हम लोगों पर होता था, मध्य प्रदेश में होता था, वहां लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है कि इन दलितों आदिवासियों पर अत्याचार करोगे तो भीम आर्मी के लोग कई लाख की संख्या में आते हैं। और लिख कर देता हूँ, ये तो छत्तीसगढ़ है, एक छत्तीसगढ़ है। अगर 6 महीने काम कर दिया ना, जो मैं बता रहा हूँ, अन्याय अत्याचार की खबर सपने में नहीं आएगी कभी हम लोगों के साथ। दूसरे लोग ये कहेंगे नहीं भाई इन्हें नहीं छेड़ना, इन्हें नहीं छेड़ना, ये कभी इकट्ठा होकर बाहर करते, कुछ नहीं पता। कड़वे बोलते हैं, इसलिए सीधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पता है जीवन इतना सा है, कम जीवन लंबा नहीं है और लंबा जीना भी नहीं है, जीने की भी इच्छा लंबी नहीं है, लेकिन वो जो इतना सा जीवन है ना, वो ऐसा क्रांतिकारी होना चाहिए कि जो व्यक्ति सुने और जो पढ़े उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, अन्याय के खिलाफ रोंगटे खड़े हो जाए। इसलिए वो थोड़ा सा जीवन है, वही जीना। मैं निवेदन करता हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों से कि सामाजिक शक्ति को मजबूत कीजिए, अपनी राजनीतिक ताकत पहचानिए। एक चीज और भी याद आ गई, जब आप सामाजिक उत्थान के लिए निकलते हैं ना, तो समाज के लोग ये कहते हैं भाई राजनीति का उत्थान करेगा क्या? अगर ब्राह्मण के शब्द बजाने से आपका काम हो सकता है तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, सर्जन बन जाने से काम हो सकता तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं होता तो बहुजन हिता है और बहुजन सुखा है, भीम आर्मी का नारा है, भीम आर्मी का काम है। जब तक बहुजनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, जब तक सवर्णों का कोई काम हमारे पास है नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। तो कमर कस लीजिए छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश के बाद में कहीं सबसे ज्यादा मिशन के लोगों को मानता हूँ तो छत्तीसगढ़ में मानता हूँ कि सबसे ज्यादा मिशन के लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन सामाजिक आंदोलन मजबूत कीजिए, अपनी राजनीतिक ताकत पहचान करके नई लीडरशिप छत्तीसगढ़ में खड़ी कर दीजिए और ऐसी लीडरशिप खड़ी कीजिए जिसका कोई काट ना हो, जिसको कोई खरीद ना सके। ये जो आज लड़ाई लड़ते हैं ना छोटी छोटी कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी चल रही है, भाई रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, भाई जमीन जो है गरीबों को जमीन मिल रही है, जमीन नहीं मिल रही है, सड़क पर लड़ता है। अगर आपने अपनी राजनीतिक ताकत पहचान ली ना, तो एक साइन से रिजर्वेशन कम ज्यादा हो जाता है, समझे? एक साइन से हजारों वैकेंसियां निकल जाती हैं, एक साइन से लाखों लोग जिनके पास जमीन नहीं, जो बेघर है, उनको जमीन दे दी जाती है। अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानने का काम कीजिए। बहुत हो चुका ये हमारा सेवा भाव, बहुत हो चुका, अब नहीं। अब तो राज भाव मन में लाइए, राज करने के विषय में सोचिए कि अब राज कैसे किया जाएगा। वो राज चाहे तो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति करे, वो चाहे उत्तर प्रदेश का करे, वो चाहे बिहार हरियाणा राजस्थान का करे, वो चाहे केरल कर्नाटक का करे, लेकिन अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए, नहीं अब चलना है तो सिर्फ राज की ओर मजबूती से चलना है। मैं नहीं कहता, कुछ लोगों ने सर्वे किया है कि जिस तरीके से भीम आर्मी पूरी तेजी के साथ अपने आंदोलन को मजबूत कर रही है ना, पूरी तेजी से चल रही है, हर जगह भयंकर तरीके से घटना हुई, 100 पहुंच गए, लोगों को फूले साहब अम्बेडकर के विषय में बताना शुरू कर दिया, संविधान को बताना शुरू कर दिया कि अगले 10 से 15 साल के अंदर इस देश में राजी भीम आर्मी का होगा, नीले झंडे वालों का राज होगा। ये दूसरे लोग कहते हैं, तो सर्वे करते हैं, मैं नहीं कहता। अब आप सोच लीजिए, इस लाइन में छत्तीसगढ़ को पीछे रखना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं? भाई मेरा तो काम इतना है, मैं तो जाकर के हर राज्यों को दूसरे राज्यों से जोड़ दूं। अभी मैं आया था तो मुझे हमारे प्रदेश में बता रहे कि भैया वहां से उड़ीसा से फोन आता है और वो कहते हैं यार अपने राष्ट्रपति जी का स्वागत अच्छा कर दिया, इस बार हम तुमसे ज्यादा अच्छा स्वागत करेंगे। उड़ीसा के लोग कहते हैं ठीक, और ये कहता है भाई ठीक है तुम जैसा करोगे 4 गुना ज्यादा हम करेंगे। उड़ीसा जब मैं गया तो मेरा प्रदेश अध्यक्ष मेरे पास बैठ के खाना नहीं खा रहा। मैंने कहा भाई आजा, क्योंकि हम लोगों को झूठे वूठे में विश्वास नहीं रखते और एक थाली में खाने के वाले लोग हम। हमने भाई आजा बैठ खा, उसने खाना नहीं खाया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा ये क्या? तो वहां 2-4 पढ़े लिखे लोग आए, मैंने उनसे पूछा भाई ये समझ नहीं आया क्या?
कहना भैया यहाँ जातीय जो द्वेष है वो इस कदर प्रभावी आज भी हमारे दिमागों पर है कि छुआछूत की भावना से लबालब इतना सा है जो उड़ीसा पर नहीं सकते, लेकिन आज अगर वो उड़ीसा में बोलता है ना कुछ तो सुना जाता है। सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो किसी गलत करने वाले के साथ खड़ी हो जाए। उसे पता वहां लंकेश रावण रहता है, वो आएगा सबसे पहले बंद करेगा, बाद में बात करेगा, इतना मजबूत वहां हो गया। ये सब बेईमान की देन है। मैं कहना चाहता हूं अपनी बहनों से कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए बहुत अथक लड़ाई लड़ी है। जो मेरी बहनें आप पढ़ने लिखने वाली हो ना वो मुझे सुने, हिंदू कोड बिल के लिए लड़े हैं, तब प्रयास किया है। आपके जो मुंह खुले हुए हैं, ये जो आप कुर्सी पे बैठी हैं, ये किसी देवी देवता की देन नहीं है। चीख कर कहता हूं, चिल्ला कर, ये किसी की देन है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यहां से जाओ तो एक बार घर जरूर जाकर के पढ़िएगा उनको और अपने इतिहास को खंगालिएगा कि आज ये जो संपन्नता आप लोगों को मिली है, लिखा हुआ है वरना ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अभी भी आपने सुना होगा ना, बहुत सारी जगह ये कह देते हैं नहीं महिला तो पैर की जूती होती है, कहते हैं ना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा इलाज किया करता, जो महिलाओं को छोटा समझते थे उन्हें कह दिया कि जितने तुम बराबर हो उतनी महिला बराबर है। अगर तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो तो महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है। तुम वर्दी पहनकर देश की रक्षा कर सकते हो तो ये बेटियां भी वर्दी पहनकर देश की रक्षा कर सकती है। आपको बराबरी का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। उनको पढ़ो, उनको जानो, और अगर किसी को मानना है, किसी की पूजा करनी है, किसी का सम्मान करना है तो उस शख्स का नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। जिस दिन उस व्यक्ति मान्य बाबा साहब अम्बेडकर को आप जान जाएंगे, उनके विचार जान जाएंगे, तो आपकी आने वाली नस्लें जो है ना वो बदल जाएगी। और नस्लें जब बदलेंगी तो समझिए क्या होगा। ये जो अपमान का जीवन आनंद जीता है, ये अपमान का जीवन समझता हूं मैं, आप ये सम्मान समझते हो, मैं अपमान का जीवन समझता हूं कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, और एक तरफ हमारा व्यक्ति जंगल में रोटी तक के लिए तड़प रहा। ये अपमान ही है अभी, ठीक है। इसको सम्मान में अगर बदलना है तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, उनके द्वारा दिए गए अधिकारों को पढ़ो। उन्होंने हर प्रदेश के लिए, हर वर्ग के लिए अधिकार सुनिश्चित किए हैं संविधान में, बिल्कुल किए हैं। लेकिन हम क्या है कि उस ओर नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। आज देख रहे हैं पूरे देश में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम झगड़े, दलितों के साथ झगड़े, आदिवासियों के साथ झगड़े, धर्म के नाम पर बड़ा तांडव। इस देश का रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। चीटे बाहर से खरीद के लाए जा रहे हैं कई करोड़ में, स्पेशल प्लेन बनाया जा रहा है। समझ रहे क्या हो रहा है? बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं, समाधि समझ नहीं आ रहा। आएगा 5 साल के बाद समझ में, जब रोटी खाने को नहीं होगी, जब 12 घंटे की ड्यूटी के सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। अभी जिस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था ना, वहां सरकारी कर्मचारी 2 गैर सरकारी थे। सरकारी को छोड़ देते 4th क्लास कर्मचारी था, लेकिन जो गैर सरकारी थे ना, एक व्यक्ति को 4,500 तनख्वाह थी, एक व्यक्ति 5,000 तनख्वाह। सोचिए कितना बड़ा गैर बराबरी शोषण इस देश में अभी भी है। हर लोगों को दिखाई नहीं देता। जो सक्षम लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो गरीबी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें, बिल्कुल करें। देखिए मैं जब आया गेस्ट हाउस में तो 2 लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा भैया हमारा स्कूल जो है वो क्या बोलते उसको एफिलेटेड है, वो एफिलेटेड है, ठीक, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत जो पैसा हमें मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिल रहा। मैंने कहा भाई क्यों? कि भैया तो कॉन्वेंट स्कूल खुलवाए जा रहे हैं, दूसरा कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग, और ये मैंने उसको कहा कि ये सिर्फ झारखंड में छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये हर राज्य के अंदर है कि स्कूलों का प्राइवेटीकरण करके, प्राइवेट स्कूल खोल करके जो गरीब लोग हैं, जो मुद्दे से गरीब, जो शिक्षा के बल पर आज बोलने लगे हैं, इनको कैसे खत्म किया जाए, ये बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू। अभी मैं आपको बताऊं, हरियाणा का एक निर्णय आया कि अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो आपको फीस देनी होगी 500 रुपए, और अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो प्राइवेट स्कूल के लोग आपको देंगे 1100 रुपए।
भाई तो गरीब लोग खुश हो गए, मैंने कहा भाई 1100 रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आना। रिजल्ट उसका ये है कि पूरे देश के अंदर जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो जाएंगे। वो जब बंद हो जाएंगे तो रिजर्वेशन के आधार पर ओबीसी, दलित, आदिवासी जो नौकरियों पर लगे हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और वो जो जमीन है स्कूलों की, जो कहीं 5 एकड़, कहीं 2 एकड़, कहीं 1 एकड़ है, वो अडानी अंबानी के नाम चढ़ाई जाएगी। जब वो अडानी अंबानी के नाम चढ़ेगी तो वहीं वेयर हाउस खुलवाए जाएंगे। और ये जो किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल अभी चल रहा था पीछे, जानता है, दिल्ली में पूरा आंदोलन, फिर उस किसानों का इलाज किया जाएगा। लेकिन हम ना समझ लोग, हम नहीं समझ पा रहे। ये जो लोग आज भक्ति करते घूम रहे हैं, जो ये कहते घूम रहे हैं, कहने लगे नहीं जी धर्म सर्वोपरि है। नहीं, इंसान सर्वोपरि है। इंसान ने धर्म को बनाया है, धर्म ने इंसान नहीं बनाया। इंसान ना होते तो धर्म का कोई मतलब नहीं है। आप जानवरों को बजाएं, खूब धर्म सिखाए जानवरों को, सीख जाएंगे क्या? बताइए, सीख जाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। हम बुद्धिमान लोग हैं, हमारे यहाँ बुद्धि है, तभी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत पार्टी को लड़ते हैं। उसी कारण जातिवाद है। तो अपने विचारों को उन्नत कीजिए, अपने सिद्धांतों को मजबूत कीजिए, सिद्धांतों को मजबूत करके आने वाली पीढ़ी को तैयार कीजिए इस लड़ाई के लिए, जो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तैयार करेंगे तो समझ लीजिए नस्लें विकलांग होंगी। विकलांग समझते हैं, इससे विकलांग, इससे एजुकेशन का आधार छीन लिया जा रहा है धीरे धीरे, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो ये मामला रहेगा, सिर्फ सेवा कार्ड, सिर्फ झुकाए हुए ऐसे करके। जी साहब, जी साहब, ये मामला रहेगा अगर आज नहीं सुधरे तो। और अगर सुधरना चाहते हो तो ये भी मैं चीख चीख के कहता हूं, भाई वैसे तो भारत की जनता का खूब अथाह है, हमारे लोगों के यहाँ बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी आज 2 बच्चों का नियम चल पड़ा है, खासतौर से दलित आदिवासियों में। मुस्लिम तो नहीं मानते। मैं कहता हूँ 2 बच्चे तो बना लो अपने, और 1 बच्चा बना लो भीम आर्मी का। 2 बच्चे आपके और 1 बच्चा भीम आर्मी का। जो बच्चा भीम आर्मी का उसका यही काम है सिर्फ कि वो इस आंदोलन को चलाएगा, मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। देखिए यहाँ राज स्थापित कैसे नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये जो हम दिखाएंगे, एक बार काशीराम साहब ने तख्ता पलट कर दिया था इनका, बेचारों को सब्जी बेचने वाले को, जूते काटने वाले को विधानसभा में भेज दिया, जा भाई वहां बैठ जा करके एसी के ऊपर कुर्सी पर, जो बोलना बोल। इस बार भीम आर्मी करेगी कि वाकई गरीब लोगों को विधानसभा भिजवाएगी। अब देखते रहिए कैसे भिजवाएगी, मजबूती से भिजवाएगी। लेकिन हमारा कंधा मजबूत कीजिए। जो आपके क्षेत्र में आकर क्षेत्रवाद की बात करें, जो कहे नहीं जी यूपी के लोग आए थे, दिल्ली के लोग आए थे और यहाँ के आप उनके चक्कर में क्यों लग रहे हो, तो एक बार जूता निकालकर जूता दिखा जरूर दीजिएगा। उन्हें कहिएगा भाई देखो वो यूपी का हो या दिल्ली का हो, बाबा साहब को मानने वाला था, वो घसीदार जी को मानने वाला था, हमारा तो बड़ा था। जूता काट के दिखा दीजिएगा, छुट्टी काम हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कहे गए शब्दों पर छत्तीसगढ़ वासी विचार करेंगे और सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन को मजबूत करेंगे और आगे की ओर बढ़ने का काम करके भीम आर्मी के कंधे मजबूत करेंगे। अभी हमारे साथी भीम आर्मी के लोग कहते हैं भैया कार्यक्रम तो करा लेते हैं, बड़ी परेशानी हो जाती है। हमने तो कहा कि पहले गांव-गांव जाओ, अपनी विचारधारा सभी को समझाओ कि कर क्या रहे हैं, करना क्या है। तो मैं लिख कर देता हूँ, किसी चीज की कोई परेशानी होगी तो छत्तीसगढ़ है। हम तो चावल मांग कर, दाल मांग कर कार्यक्रम क्या करते थे। जब कार्यक्रम करते थे पहले चंद्रशेखर आजाद और हम, तो गांव से चावल और दाल मंगवा लिया करते थे और उनको बना दिया करते थे, भाई आओ खाओ और खाओ। ये तो छत्तीसगढ़ तो बहुत आसान है इस काम को करना। जब भी कार्यक्रम हो तो कार्यकर्ताओं को आदेश करो कि गांव गांव जाओ, दाल चावल मांग कर लाओ, सामूहिक तौर पर बनाओ और खाओ, सब लोग इकट्ठा होकर खाओ, एक प्रेम भाव बढ़े। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, गौर से सुनिएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्होंने अपना, हम जानते हैं उन्होंने अपना, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।